जय हिंद साथियों, मेरा नाम हरिनारायण चौहान है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आज का जो हालात हैं, जो हिंदुस्तान के हालात हैं, जो चुनाव के हालात हैं, उसके संबंध में कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही उस सिस्टम को, उस व्यवस्था को बदल सकते हैं और लोकतंत्र को बचा सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं। आप ही के पास वो ताकत है। आज बिहार में चुनाव हो रहा है। देख रहे हैं कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव के दौरान वोटरों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये पैसे आ रहा है, महिला वोटरों के। क्या इससे चुनाव प्रभावित नहीं होगा? महिलाओं को जिनको पैसा मिलेगा उसको वोट प्रभावित होकर वोट देंगी। तो ये कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ चुनाव है? चुनाव आयोग आंख मूंद करके बैठा हुआ है और धड़ल्ले से खरीद फरोख्त हो रही है। हमारे और आप ही के पैसे से, जो टैक्स का पैसा है, उस पैसे से वोट खरीदा जा रहा है। ये सीधा घूस है। पहले थोड़ा बहुत कोई पायल देता था, कोई साड़ी देता था। अब सरकार खुद ही जो है सरकार के पैसे को उठाकर जनता को चुनाव के दौरान दे रही है और वोट लेकर के जीत जा रही है। और चुनाव आयोग मूक दर्शक बन के बैठा है और चुनाव आयोग आज हाईजैक कर लिया गया है। चुनाव कहाँ हो रहा है? अब बिहार की जनता 50% महिलाएं हैं जिनके 10-10 हज़ार खाते में आ गया है, तो वोट दूसरे को थोड़े न देंगी। वो कहेंगे कि भैया मोदी जी ने दिया है, उसको वोट देंगे हम। इनको बुनियादी सुविधाओं पे वोट नहीं पड़ रहा है। जैसे हम दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी ये सब फ्री करके जनता को 15 से 20 हज़ार रुपया फ़ायदा कराए थे हर महीने का। लेकिन जनता को वो फ़ायदा नहीं दिख रहा है। वो तत्काल का लाभ उनको दिख रहा है और तत्काल के लाभ को आ करके वो भ्रम में आ करके अपना वोट दे रहे हैं लोग। और वे 5 साल तक खूब लूट रहे हैं, काम धंधा कुछ करना नहीं है। जैसे ये लोगों ने दिल्ली में वादा किया 2,500 रुपये हम पैसा देंगे महिलाओं को, आज तक नहीं मिला है। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो भी नहीं बनाए। 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी नहीं दिए। और कहे थे पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे, वो भी नहीं कम किए। मैंने कुछ भी नहीं करते हैं लोग, फिर भी जनता पता नहीं क्यों इन लोग के भुलावे में आ जाती है। और समझ में नहीं आता है कि ये जनता क्यों इनके बहकावे में आ जा रही है और अपने ही संपत्ति को लुटवा रही है। आज हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अच्छा देश होता यदि भ्रष्ट राजनीति नहीं होती, ये गंदे लोग नहीं होते, भ्रष्टाचारी नेता नहीं आते। आज फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका की तरह टक्कर देता है हिंदुस्तान हमारा, सोने की चिड़िया होता। इतना टैक्स होने, इतना पैसा होने के बावजूद भी आज गांव देहात के लोग एक खड़ंजा के लिए तरसते हैं, सड़क के लिए तरसते हैं, नाली के लिए तरसते हैं। कारण इसका क्या है कि यहाँ पर शिक्षा का लेवल बहुत कम है, समझ का लेवल कम है। ये जनता को भ्रम में डाल करके पर्दा इनके पट्टी बांध देते हैं आँख पर और इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। और शुरू से है, ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने भी शिक्षा को चौपट किया था। 2.3%, 5%, 4% यही तो रहा शिक्षा का बजट। शिक्षा का बजट बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन ये जानबूझ कर नहीं बढ़ाते हैं कि शिक्षा लड़का पढ़ लिख लेगा तो हमसे सवाल करेगा, पूछेगा कि हमारा सड़क क्यों नहीं बना, हमको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है। तो सवाल न करने पाए, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को चौपट कर देना चाहती है। इन्होंने पूरे स्कूलों को चौपट कर दिया है, इनका सिलेबस बिगाड़ दिया है, सिस्टम बिगाड़ दिया है। जाके देखिए प्राइमरी स्कूल बंद हो गया है। क्या उनके लिए कोई सुविधा इन्होंने दिया है? कुछ नहीं दिया है। प्राइवेट के हाथ में ये जनता को सौंप रहे हैं लोग। यदि बीमार पड़ गए तो आपका MRI नहीं होगा, दवाई नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, तड़प के मर जा रहा है। प्राइवेट में जा रहे हैं तो आपका खेती बाड़ी बिक जा रहा है, गहना बिक जा रहा है, सब बर्बाद हो रहा है। बिहार की जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग शिक्षित, समझदार और अच्छे लोगों को वोट दीजिएगा। इन बहुरूपियों को वोट मत दीजिएगा। ये देखिए सारा काम छोड़ करके ये लोग चुनाव में बिहार में लगे हुए हैं। हाँ, ये क्या गंदगी फैला रखे हैं लोग। अरे काम के नाम पर वोट मांगिए ना, जिस तरह केजरीवाल मांगते हैं, मैंने काम किया तो वोट देना वरना मत देना। है हिम्मत मोदी जी में? जाके बिहार में कह देंगे कि हमने काम किया तो वोट देना वरना मत देना।
लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं कुछ। पुल 13 पुल गिर गया, ध्वस्त हो गया, कई करोड़ों का। भ्रष्टाचार किस तरह से दिखाई देगा बिहार वासियों? कैसे देखेंगे आप? आपके शराब बंद है लेकिन शराब पी पी के लोग मर रहे हैं। आँख खोलिए और इन लोगों को हटाइए, इन भ्रष्टाचारियों को हटाइए, नहीं तो फिर आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है, जीतिए, जिताइए। वो जीत आपकी होगी और आपका हक की लड़ाई लड़ेगा वो सदन में जा कर के आपका बंदा। इसलिए आम आदमी पार्टी को पहचानिए, अच्छे और सच्चे लोगों को पहचानिए, ताकि तपस्वियों को पहचानिए। ये लोग लोभ लालच के बस में राजनीति करने नहीं आए हैं, यह व्यवस्था बदलने के लिए, देश में अमन चैन लाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। इसलिए आप लोग सतर्क होकर के, सावधान होकर के झाड़ू पर बटन दबाएंगे, सुबह सुबह हम लाइन में लग जाएंगे। ये गाने को सुनते रहिए और वोट देते रहिएगा और जिताइए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में महराज मलिक जीत करके झंडा बुलंद किए हुए हैं, उसी तरह आप भी अपना झंडा बुलंद करिए। एक एक आपका विधायक आपका हक की बात करेगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।